ये हम सभी जानते हैं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहते हैं पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। क्या आप जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के इस शिवधाम में कैसे हुई महाकाल की स्थापना? चलिए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के इस शिवधाम में कैसे हुई महाकाल की स्थापना। अकाल मृत्यु ओ मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकाल सर्वोत्तम शिवलिंग माना गया है। आकाशे तारकम लिंग पताले हाटकेश्वरम, भूलोके च महाकालो लिंग त्रय नमस्तुते। इसका अर्थ है आकाश में तारक शिवलिंग, पताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहते हैं यहाँ आने वालों की झोली कभी खाली नहीं जाती। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के इस शिवधाम में कैसे हुई महाकाल की स्थापना। पौराणिक कथा के अनुसार वेद प्रिय नाम का एक ब्राह्मण अवंती नामक नगर में रहता था। वो शिव का परम भक्त था। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर बाबा की पूजा किया करता था। नियमित रूप से धार्मिक कर्मकांड के कामों में उसकी विशेष रुचि थी। एक बार दूषण नामक राक्षस नगर में आया और लोगों को धार्मिक कार्य करने से रोकने लगा। राक्षस को ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था। इसी कारण उसका आतंक बढ़ता गया। राक्षस की पीड़ा से दुखी होकर सभी ने शिव से रक्षा के लिए विनती की। भोलेनाथ ने नगरवासियों को राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी। दूषण राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने नगर पर हमला कर दिया। भोलेनाथ क्रोधित हो उठे और धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव ने अपने हुंकार से राक्षस को भस्म कर दिया। ब्राह्मणों ने महादेव से यहीं विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। एक के बाद एक ऐसे रहस्य हैं जिसे जानकर भगवान भोले के भक्त आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आइए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। इस रहस्यमयी मंदिर के दर्शन करने तो लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के राजा स्वयं महाकाल हैं। इसलिए जब कोई शासक यहाँ रुकता है तो उसकी सत्ता चली जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के समय से ही कोई राजा यहाँ नहीं रुकता। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक बार यहाँ रात में रुके थे। अगले दिन उनकी सत्ता चली गई थी। स्वयंभू है यहाँ की शिवलिंग। इसका मतलब ये है कि भगवान शिव खुद उस स्थान पर निकले हैं। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ खुद प्रकट हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। इस मंदिर में लोगों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके ऊपरी हिस्से में नाग चंद्रेश्वर, नीचे ओंकारेश्वर और सबसे नीचे महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं। यहाँ भगवान शिव के साथ गणेश, कार्तिक और माता पार्वती की मूर्तियाँ के भी दर्शन होते हैं। इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। इसी के साथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य भी हैं। अगर आप इस बार महाशिवरात्रि के दौरान महाकाल दर्शन करने के बारे में सोच रहे हैं तो जाने से पहले यहाँ से जुड़ी कुछ बातें जान लीजिए। मंदिर के पास एक कुंड है। ऐसा माना जाता है कि इसमें नहाने से सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक उज्जैन महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। उज्जैन को प्राचीन काल से धार्मिक नगरी कहा गया है। आज भी यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों को देखने का अवसर आपको यहाँ ही मिलेगा। माना जाता है कि इस आरती को देखने मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं।
इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं होते हैं। हम भी जानना चाहते हैं भस्म आरती आखिर है क्या। भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है। ऐसे में भगवान शिव इसे हमेशा धारण किए रहते हैं। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती से श्रृंगार किया जाता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है जैसे सालों पहले की बात करें तो शमशान से भस्म लगाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलास, बर्ड, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर भस्म को तैयार किया जाता है। फिर इसे कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। भस्म आरती के पीछे मान्यता है कि भगवान शिव शमशान के साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार माना जाता है। इसी के साथ कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म का प्रसाद खाने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। नियमों के मुताबिक महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना होता है क्योंकि महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती। इसके अलावा आरती के दौरान पुजारी भी एकमात्र धोती में आरती करते हैं। दूसरे किसी भी तरह के कपड़ों को पहनने की मनाही है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक 5 वर्ष का एक गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुटा पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा और अंततः रोते रोते वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब वह दौड़कर अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके वहां तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। आज हमने महाकाल से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं का आपके सामने वर्णन किया। अगली बार फिर से कुछ रहस्यमय कहानी के साथ मिलेंगे। जय महाकाल।